तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स, जो कि 27 जुलाई से 2 अगस्त 2020 तक के हैं और ये उल्टे लेवल में कवर किए जाएंगे, यानी कि 1 या 2 अगस्त से लेके 27 जुलाई तक। तो ये स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहली न्यूज है कि मध्य प्रदेश में किल कोरोना वायरस 2 अभियान शुरू हो चुका है। किल कोरोना वायरस 2 अभियान शुरू हो चुका है और हमें अच्छे से पता है कि किल कोरोना वायरस 1 जो अभियान था वो 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ था। किल कोरोना वायरस अभियान 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और अब मध्य प्रदेश में किल कोरोना वायरस 2 अभियान प्रारंभ किया गया है 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच। तो किल कोरोना वायरस 2 अभियान कब से कब तक के लिए है? 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच ये अभियान है। और इस किल कोरोना वायरस 2 अभियान की जो थीम है वो है संकल्प की चेन जोड़ना, कोरोना वायरस की चेन तोड़ना। संकल्प की चेन जोड़ना, कोरोना वायरस की चेन तोड़ना। इसी के साथ मध्य प्रदेश में पहले से ही जारी रोको टोको अभियान भी जारी रहेगा। इस रोको टोको अभियान के अंतर्गत जो लोग मास्क नहीं पहनते उनको रोक टोक के मास्क पहनने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक योजना और पहले से ही जारी है और उस योजना का नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान में जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनका चालान तो काटा ही जाएगा और साथ में उनको 2 मास्क फ्री में दिए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से एक तो किल कोरोना वायरस 2 योजना फिर से आरंभ की गई 1 से 15 अगस्त के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान भी जारी है और मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान योजना के तहत जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनका चालान काट के उनको 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे। तो ये 3 योजना मध्य प्रदेश में आपकी जारी हैं अभी करंट में। इसके अलावा और भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, जिनकी वीडियो हमने लास्ट वाले लेक्चर में लिए थे, यानी कि आप पिछला वीडियो देखिएगा, वहां पे मध्य प्रदेश की जितनी भी योजनाएं लेटेस्ट वाली हैं वो सारी की सारी डली हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं 2 अगस्त के करंट अफेयर्स की ओर। तो 2 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। 2 अगस्त का एक तो आबकारी मामलों के लिए मंत्री परिषद गठित की गई है। देखिए आबकारी मामले क्या होते हैं? आबकारी का मतलब होता है कि जो लिक्वर जैसे कि शराब वगैरह या जो भी ड्रग्स मध्य प्रदेश में जो उत्पादित होता है, जिसके बदले में मध्य प्रदेश सरकार को एक्साइज ड्यूटी मिलती है। एक्साइज ड्यूटी यानी कि मध्य प्रदेश में जो उद्योग धंधे या जो फैक्ट्री हैं उनसे जो ड्यूटी मिलती है वही कहलाती है आपकी एक्साइज ड्यूटी। तो आबकारी मामलों के लिए एक मंत्री परिषद गठित कर दी गई है। आबकारी के जो भी मामले होंगे उनमें किस प्रकार से निर्णय लेना है, किस प्रकार की कार्यवाही करना है और उनसे संबंधित जो भी नियम होंगे उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 अगस्त को आबकारी मामलों के लिए मंत्री परिषद गठित की गई। पहली न्यूज। दूसरी न्यूज ये कि जो शासकीय भूमि है तो शासकीय भूमियों के प्रबंध की नीति बनाने के लिए भी मंत्री परिषद गठित की गई। कहने का मतलब है कि जो सरकारी भूमि है उन सरकारी भूमि का कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, वहां पे क्या क्या खोला जाए, किस प्रकार से सड़क बनाई जाए, कौन सी बिल्डिंग कहां बनाई जाए। तो शासकीय भूमियों के प्रबंधन के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 अगस्त को एक मंत्री परिषद का गठन किया गया।
अब इस मंत्री परिषद में कौन कौन है? तो समिति में वन विभाग के मंत्री श्री विजय सिंह, वाणिज्य कर, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व परिवहन विभाग मंत्री श्री गोविंद राजपूत, ऊर्जा विभाग मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया इस के सदस्य होंगे मंत्रिपरिषद। तो शासकीय भूमियों के प्रबंधन के लिए ये जो मंत्री परिषद बनी है, इसके ये जो निम्नलिखित मंत्री हैं ये इसके सदस्य हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रमुख सचिव वही होंगे जो मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं, मतलब जो राजस्व विभाग की जो समिति के सचिव हैं वही इसके प्रमुख सचिव होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो 30 जुलाई से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो विद्युत वितरण कंपनी है, मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली विद्युत कंपनी बन चुकी है। यानी कि मध्य प्रदेश की जो विद्युत वितरण कंपनी है वो ई ऑफिस मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, मतलब ऑनलाइन अब आपके सारे काम होंगे। अगर आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए तो वो भी ऑनलाइन होगा, और बिजली के बिल अगर आपको भरने हैं तो वो भी ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। मतलब जनता की सारी शिकायतों का निवारण भी ऑनलाइन होगा। तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली विद्युत कंपनी बन चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में और डिटेल आपको चाहिए तो ये एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसके कॉरपोरेट से लेकर मैदानी दफ्तरों ने ई ऑफिस प्रणाली से काम करना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कंपनी को बधाई दी। कंपनी के प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ऑनलाइन आवेदन पर बिजली कनेक्शन एवं ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी दी। तो ये हो गई मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। ओके, अगली न्यूज है आपकी 30 जुलाई की। मध्य प्रदेश में राज्यपाल के प्रमुख सचिव का जो पदभार है वो डीपी आहूजा ने ग्रहण कर लिया है। तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल के नए प्रमुख सचिव कौन बने हैं? श्री डीपी आहूजा। उनके पहले कौन थे? उनके पहले जो पूर्व सचिव थे श्री मनोहर दुबे जी थे। मनोहर दुबे जी रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन इनको 1 साल के लिए संविदा पर राज्यपाल के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। ओके, तो ये हो गई। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के द्वारा 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय में 7वां स्थान प्राप्त करने वाले अमन तिवारी को सम्मानित किया गया। 5,000 रुपए की राशि प्रदान की गई और उसे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में शामिल होने के लिए श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। तो ये आपको ये ऊपर की 2 न्यूज याद रखनी है। एक तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ई ऑफिस प्रणाली स्टार्ट करने वाली देश की पहली कंपनी बनी, और राज्यपाल के प्रमुख सचिव के रूप में श्री डीपी आहूजा ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 29 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो देखिएगा, 29 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माइनस लॉकडाउन भावी रणनीति का ऐलान किया। माइनस लॉकडाउन मतलब क्या होता है? देखिए, माइनस लॉकडाउन का मतलब होता है ऐसी रणनीति बनाना चाहिए कि बिना लॉकडाउन के कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए। तो माइनस लॉकडाउन का जो ऐलान किया है मुख्यमंत्री जी ने अपने वेबिनार में अधिकारियों को संबोधित करते हुए माइनस लॉकडाउन की बात
जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, और इसमें ऐसा योजना बनाने के लिए कहा गया है जिससे कि बिना लॉकडाउन के ही कोरोना वायरस पे प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके, क्योंकि हमें पता है कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण से काफ़ी लोगों को रोजगार की प्रॉब्लम आती है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इवन पूरे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी अधिक नुकसान हो रहा है। सो यहाँ माइनस लॉकडाउन की जो भावी रणनीति बनाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई। ओके, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री, तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग जी। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह वैस, और मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव हैं मोहम्मद सुलेमान। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 29 जुलाई 2020 से ही मध्य प्रदेश में एंटीजन टेस्ट को बढ़ावा दिया गया है। एंटीजन टेस्ट में क्या होता है, इसके माध्यम से 20 मिनट में ही कोरोना वायरस की रिपोर्ट मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश में 29 जुलाई 2020 से एंटीजन टेस्ट को स्टार्ट कर दिया गया है, जिससे कि अधिक मात्रा में लोगों का टेस्ट हो सके और रिपोर्ट भी थोड़ी ही देर में जो है मरीज को मिल पाए। तो इसके लिए एंटीजन टेस्ट को बढ़ावा दिया गया है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो 29 जुलाई की ही और न्यूज है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने वन विहार भोपाल में तितली पार्क का लोकार्पण किया है। तो मध्य प्रदेश में तितली पार्क का लोकार्पण अभी अभी वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी के द्वारा किया गया है। तो भोपाल के वन विहार में एक नया तितली पार्क बनकर तैयार हो चुका है। वन विहार का क्षेत्रफल 445.21 हेक्टेयर है, और यहाँ पे जो नया तितली पार्क बना है वो 60 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। ये ओपन है चारों ओर से। यहाँ तितलियों को आकर्षित करने के लिए होस्ट प्लांट एवं नेक्टर प्लांट्स लगाए गए हैं, जिससे तितलियां आकर्षित होकर इस पार्क में आए, इन प्लांट्स की ओर आकर्षित हो। ओके, अगली न्यूज की तो आपको इसमें यही याद रखना है कि मध्य प्रदेश भोपाल में वन विहार में तितली पार्क का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? वन मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी के द्वारा। अगली न्यूज है पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी ने 30 जुलाई को फिक्की द्वारा आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव के समापन समारोह में भाग लिया। तो ये आपको याद रखना है कि फिक्की के द्वारा जो आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था उसमें मध्य प्रदेश के किस मंत्री ने समापन समारोह में भाग लिया? तो पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी ने उसमें भाग लिया। अगली न्यूज देखते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आपको ये याद रखना है। एक तो वो बिजली वितरण वाला और दूसरा ये वाला। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, तो ये योजना क्या होती है? स्ट्रीट वेंडर योजना लास्ट वाले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मतलब जो फुटपाथ पे जो विक्रेता होते हैं, उनको 10,000 रुपये तक का लोन बैंकों के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें जिनका 7% ब्याज केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा एवं शेष जो ब्याज है वह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर जो आत्मनिधि योजना चालू है उसमें मध्य प्रदेश का पूरे देश में पहला स्थान है। क्यों है? क्योंकि 18,533 प्रकरणों में लोन स्वीकृत हो चुके हैं, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक हैं। कितने अधिक हैं? 56%, यानी कि 56, यानी कि जो कि तो 18,533 जो कि देश के कुल स्वीकृत प्रकरणों के 56% हैं। यानी कि हमने स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत 56% लोगों को लोन प्रोवाइड करा दिया है। इस प्रकार हम पूरे देश में नंबर 1 में हैं।
और 82,652 प्रकरण जो हैं बैंक में अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं लोन के लिए। ओके, इस योजना पोर्टल में अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो अभी तक जो स्ट्रीट वेंडर्स में कितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो 8,70,330 स्ट्रीट वेंडर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। एक तो आपको यही न्यूज याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी है, तो ई सेवा प्रदान करने वाली देश की पहली कंपनी है। इसके अलावा भोपाल के वन विहार में तितली पार्क का लोकार्पण जो है वन मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी के द्वारा किया गया। और तीसरी न्यूज आपको याद रखनी है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का पूरे देश में पहला स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो अगली न्यूज है कि विश्व स्तनपान सप्ताह मध्य प्रदेश में 1 से 7 अगस्त के लिए मनाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वस्थ दुनिया के लिए स्तनपान का समर्थन। तो इसका शुभारंभ जो है ग्वालियर से माननीय मंत्री श्रीमती इमरती देवी जी के द्वारा किया गया। ओके, अब मध्य प्रदेश जो केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है, उसमें मध्य प्रदेश को अपना फंड मिला है। तो मध्य प्रदेश का वो फंड किन किन सेक्टरों में खर्च किया जाएगा उसकी कुछ डिटेल्स आपको यहां पे दी गई है। तो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत, एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी से रिलेटेड, मतलब फसलों से रिलेटेड उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संरचना या कोई बिल्डिंग वगैरह बनवाना, ठीक है, खेत वगैरह बनवाना, तो फसलों से संबंधित। तो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए 2023-24 तक के लिए, तो मध्य प्रदेश सरकार को 2023-24 तक के लिए केंद्र सरकार की ओर से 7,440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है मध्य प्रदेश के किसानों को फसल ऋण के लिए 2,000 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत उपलब्ध करवाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के किसानों को कितने मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के किसानों को फसल ऋण के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश को दिया गया। और किसके द्वारा उपलब्ध करवाया गया, तो नाबार्ड के द्वारा मध्य प्रदेश के बैंकों को उपलब्ध करवाए गए हैं। ओके, तो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत ही 9.5 लाख से अधिक मध्य प्रदेश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए गए। तो 9.5 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए, तो खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, किसी खाद्य पदार्थ का रूप परिवर्तित करके उसको दूसरे खाने योग्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाए। जैसे कि बिस्कुट, जैसे कि आटे से हम रोटी भी बनाते हैं, आटे से हम बिस्कुट भी बनाते हैं। तो आटे को बिस्कुट में परिवर्तित करना। तो उद्यानिकी यानी कि गार्डन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए 2 करोड़ तक के ऋण की गारंटी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी एवं 3% ब्याज का अनुदान। उसमें 3% जो ब्याज का अनुदान मतलब ब्याज जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए 2 करोड़ तक के ऋण की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी एवं 3% ब्याज का अनुदान यानी कि 3% ब्याज की सहायता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा जो दुग्ध संघ हैं वो जो लोन लेंगे उस लोन में 2% ब्याज की सहायता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 28 जुलाई के करंट अफेयर्स की।
तो देखिए 28 जुलाई में कौन कौन सी घटनाएं घटी वो हम उनकी बात यहां पे करने जा रहे हैं। ओके, सो 28 जुलाई को क्या क्या हुआ था? तो चंबल एक्सप्रेसवे जो आपका ग्वालियर मुरैना साइड में जो ब्रिज बन रहा है, तो चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अब चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। और मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत चंबल प्रोग्रेस वे पर निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंबल एक्सप्रेसवे किस परियोजना का हिस्सा है? तो भारतमाला परियोजना का हिस्सा है चंबल एक्सप्रेसवे। ओके, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड जिले तक, तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे किस जिले से किस जिले तक है? तो मुरैना से भिंड जिले तक है, मुरैना से भिंड जिले तक। और लंबाई कितनी है? 309 किलोमीटर की 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण को अनुमोदन दिया गया है। यानी कि जो चंबल प्रोग्रेस वे है उसकी लंबाई 309 किलोमीटर की होगी मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो चंबल एक्सप्रेस का नाम अब चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है और ये भारतमाला परियोजना का हिस्सा है और ये मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर मुरैना होते हुए भिंड जिले तक 309 किलोमीटर की 4 लेन सड़क यहाँ पे बनाई जाएगी। तो उसका अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद के द्वारा कर दिया गया है। कोविड-19 मित्र के इलाज के लिए, मतलब जो लोग कोविड-19 का मतलब है जो लोग कोरोना वायरस की रोकथाम के कार्यों में लगे हुए हैं, तो कोविड-19 के मित्रों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार उनके इलाज का 40% जो है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि कोविड-19 मित्र मतलब जो कोरोना वायरस के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो उनके इलाज के लिए आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश के द्वारा 40% खर्चा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में 14 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने कितना बजट रखा है? तो 14 करोड़ रुपए का बजट रखा है, ये आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक के लिए लागू रहेगी। तो जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक। देखिए, एक तो है स्ट्रीट वेंडर्स योजना, लेकिन वो शहरों के लिए है, जबकि ग्रामीण पथ विक्रेता जो गांव में जो फुटपाथ पे बैठ के जो दुकानदारी करते हैं उनके लिए ग्रामीण पथ विक्रेता योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, जबकि स्ट्रीट वेंडर्स योजना केंद्र सरकार के द्वारा थी। ठीक है, तो ग्रामीण पथ विक्रेता योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है और इसके लिए 14 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कब से कब तक? जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक के लिए। कोरोना के कारण से क्या होता है, लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो उद्योग धंधे हैं, वो सब ठप हो गए हैं। तो उसके लिए केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर ये योजना को शुभारंभ किया है। तो ये जो ग्रामीण पथ विक्रेता योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है गांव के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देखिएगा, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है और इस फसल बीमा योजना के लिए 12,709 करोड़ रुपए की राशि का भार आएगा और इसमें राज्य का हिस्सा, अब इस 12,709 करोड़ में राज्य का जो हिस्सा रहेगा वो 6,494 करोड़ रहेगा। केंद्र का हिस्सा 6,305 करोड़ का रहेगा। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि फसल बीमा योजना
के अंतर्गत कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है? 12,709 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य के अंतर्गत कितना हिस्सा है? तो 6,494 करोड़ राज्य जुटाएगा और केंद्र की तरफ से कितना प्रदान किया जाएगा? तो 6,305 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से प्रदान किया जाएगा। ओके, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस सेलिब्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव कौन हैं? तो वो हैं आपके शिव शेखर शुक्ला जी। 27 जुलाई के करंट अफेयर्स, एक तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से कराने का आह्वान किया गया है, क्योंकि कोरोना का इतना बड़ा संकट है कि इनको कॉलेज में बुला के एक हॉल में बैठा के परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकता। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि ग्रेजुएशन जो लास्ट ईयर और जो पीजी का जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका एग्जाम ओपन बुक प्रणाली से किया जाएगा, मतलब घर पे बैठ के वे लोग अपनी कॉपी लिख सकेंगे। चलिए अब देखिएगा, डोंगला में एक वेधशाला का निर्माण हो रहा है और डोंगला कहाँ पड़ता है? उज्जैन में। तो इसका जब विस्तारीकरण किया जा रहा है तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने उज्जैन का दौरा किया, यानी कि डोंगला वेधशाला का दौरा किया। तो डोंगला वेधशाला कहाँ पे है? तो उज्जैन की महिदपुर तहसील के ग्राम डोंगरा में है। कहाँ पे है? उज्जैन के महिदपुर तहसील के ग्राम डोंगरा में अत्याधुनिक वेधशाला का भ्रमण किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी के द्वारा डोंगला को विज्ञान और धर्म की नगरी एवं भविष्य की साइंस सिटी बनाने की बात उन्होंने कही। मंत्री जी ने कही कि डोंगरा वेधशाला को विज्ञान और धर्म की नगरी बनाया जाएगा और भविष्य की साइंस सिटी बनाया जाएगा। तो डोंगरा में स्थित जो कर्क रेखा एवं यामयोत्तर रेखा का जो मिलन बिंदु है, उस मिलन बिंदु पर 12 मिहिर खगोलीय वेधशाला परिसर में ऑप्टिकल टेलीस्कोप, शंकु यंत्र, भास्कर यंत्र, भित्ति यंत्र आदि स्थापित हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप, शंकु यंत्र, भास्कर यंत्र, भित्ति यंत्र आदि कहाँ पाए जाते हैं? तो डोंगरा वेधशाला में। और डोंगरा कहाँ पर है? तो उज्जैन में है और ये कर्क एवं यामयोत्तर रेखा के मिलन बिंदु पर है। कर्क रेखा कैसी होती है? तो अगर ये अर्थ है तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। यामयोत्तर रेखा जो उसे इस प्रकार से काटती है ये कहलाती है यामयोत्तर रेखा। तो आपको डोंगरा याद रखना है। डोंगरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, यहाँ पे हमारा कवर हुआ। थैंक यू सो मच। आगे जितने भी वीडियो आएंगे अब आपको और अच्छे से और इम्प्रूवमेंट आपको उनमें मिलेगा। सिस्टमेटिकली हम उनको और अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।